लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। आज की वीडियो कोई टेस्ट नहीं है, आज की वीडियो कोई लेक्चरार उर्दू के हवाले से कोई अलग से मालूमाती वीडियो नहीं है, बल्कि ये वीडियो है आपके मुस्तकबिल के हवाले से। जी हाँ, लेक्चरार उर्दू के इम्तिहान की तैयारी करनी है। अगर आपने लेक्चरार उर्दू के इम्तिहान की तैयारी करनी है, अगर आप तरह तरह की मारूज़ी कुतुब देख देख कर परेशान होते हैं कि कौन सी किताब पढ़ी जाए और कौन सी किताब को रख दिया जाए, ना पढ़ा जाए, अगर बावजूद कोशिश के आपको ये पता नहीं चल पाता कि जो पढ़ रहे हैं वो दुरुस्त भी है या बस पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सी किताबें बकौल डॉक्टर सलीम अख्तर वो अपनी उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ में कहते हैं कि हर किताब अदब नहीं होती। ठीक है, इसी तरह इस तारीफ़ को ज़हन में रखिए, हर किताब जो है वो दुरुस्त भी नहीं होती। बाज़ किताबें सिर्फ़ कारोबारी ज़रूरत के तहत शाया की जाती हैं, ताकि उनको पता होता है इन किताबों की डिमांड होगी। इम्तिहानी मौसम है, जिस तरह बाहर का मौसम होता है तो आपको पता होगा कि पतंगे जो बहुत नुकसानदेह हैं, आपको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ा समझिए कि स्कोप होता है उस चीज़ का, लोग लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब इम्तिहानी मौसम आता है, जब सीट्स अनाउंस होती हैं, तो फिर पता चलता है लोगों को कि चूँकि मौसम आ चुका है, लिहाजा अब ये चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, ज़्यादा परचेज़ की जाएंगी, तो इन चीज़ों को मार्केट में लाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि ये जो चीज़ें आप ला रहे हैं मार्केट में, जो लोग ख़रीद भी रहे हैं क्योंकि वो ज़रूरतमंद हैं, तो क्या वो चीज़ें उस मयार की भी हैं? आप जो किताब जिस किताब से तैयारी कर रहे हैं, वो सवालात इम्तिहान में आएँ या ना आएँ, ये अलग बहस है, क्योंकि ये गारंटी आपको यूनिवर्सिटी भी नहीं देती जहाँ आप 4 साल पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती कि आप यहाँ से एमए करके जाएँगे, आप यहाँ से एमफिल करेंगे, तो जो आप इम्तिहान देंगे तो वही सवालात होंगे जो हमने आपको पढ़ाए होंगे। क्योंकि लिटरेचर जो है या कोई भी मज़मून जो है वो बहुत बहुत वसी है। लेकिन पढ़ने के दौरान ये शऊर आ जाता है, हम ये सीख जाते हैं कि क्या पढ़ना है, चीज़ों को किस तरह खंगालना है, चीज़ों को किस तरह देखना है। तो तमाम बातों का लुब-ए-लुबाब यही है कि किताबें बहुत सी मौजूद हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को, तलबा व तलबात को पता नहीं चल पाता कि क्या पढ़ें, किस तरह पढ़ें, और यही सोचते सोचते वक्त गुज़रता जाता है। तो कोशिश के बावजूद ये नहीं पता चल पाता कि कौन सी किताब पढ़ें, कौन रंग बिरंगी किताबें आई हुई हैं जी, तो उन किताबों में से कौन सी ख़रीदें। बाज़ तो सब ख़रीद लेते हैं, मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने सब ख़रीद रखी हैं अपने पास किताबें। पूछ रहे थे जब वो दाखिला ले रहे थे कि सर कौन सी किताब पढ़ें, तो मैं हैरान हुआ कि मैं उन्हें किस किताब का मशवरा दूँ। एक तो जो किताब मैंने नहीं पढ़ी होती, जिस किताब को मैंने नहीं देखा होता, उस हवाले से मैं गुफ्तगू नहीं करता। तो अक्सर मारूज़ी किताबें अब तो मुख्तलिफ़ नामों से आ चुकी हैं, तो उनको पढ़ने का एक मख़सूस तरीक़ेकार है, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया भी है। बहरहाल आज की वीडियो का जो मौज़ू है वो ये है कि उन परेशान तलबा तलबात से मुख़ातिब हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई ट्रैक नहीं पता कि किस ट्रैक पर चलें और कैसे तैयारी करें। तो इन तमाम बातों का एक छोटा-सा हल हम अपनी तरफ से आपके लिए ये पेश कर सकते हैं कि आप लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन अकेडमी के ज़रिए अपनी ये मुश्किल हल कर सकते हैं। जी हाँ, आप दाखिला ले सकते हैं, आप हमारे ज़ेरे एहतमाम, ज़ेरे इंतज़ाम तैयारी कर सकते हैं। तैयारी कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, कौन से नोट्स पीडीएफ में दिए जाएंगे, कौन से मॉडल प्रचाजात आपके साथ शेयर किए जाएंगे, तरीक़ेकार क्या होगा, ड्यूरेशन, तमाम चीज़ें जो भी हैं, उन सब सवालात के जवाबात जो हैं आपको उस वीडियो में दे दिए गए हैं, जो कि दाखिला के हवाले से वीडियो चैनल पर मौजूद है। लेकिन मैं ये करूँगा कि उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमारा मौज़ू ये नहीं है कि हम क्या पढ़ेंगे, हमारा मौज़ू ये नहीं है कि हम किस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा मौज़ू ये है कि आपको ये बता दिया जाए कि अगर अभी तक आप सोच रहे हैं कि तैयारी कहाँ से करें, किस तरह करें, तो मत सोचिए और कदम उठाइए, क्योंकि सोचने का वक्त ही गुज़र चुका है।
ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती, और अगर मौका मिल रहा है तो उससे मत कमाइए। यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि अगर आप ख़ुद पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी उस्ताद के ज़ेर निगरानी तैयारी ना करूँ, मैं ख़ुद पढ़ सकता हूँ या ख़ुद पढ़ सकती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करके आपको लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगे तो बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरा मशवरा ये कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है, देखिए एक साइकी है हम लोगों की कि हम दबाव में पढ़ते हैं, हम प्रेशर में पढ़ते हैं, हम माने या ना माने हम तब तक काम नहीं करते जब तक कोई प्रेशर देने वाला ना हो, जब तक कोई हमसे बाज़ पुर्स करने वाला ना हो कि हाँ जी बताइए आज क्या काम किया, आज आपने क्या क्या पढ़ा, ये काम आपने क्यों नहीं किया। तो हम एक तरह से बाउंड हो जाते हैं और एक तरह से ख़ुद को बाउंड समझते हैं कि उस्ताद पूछेंगे तो फिर उनको बताना पड़ेगा, लिहाजा चलें जी आज तो ये पढ़ना पड़ेगा, ये टेस्ट है ये तो हल करना पड़ेगा। तो चाहते ना चाहते हम वो चीज़ें पढ़ते हैं और फिर वो एक रूटीन बनता चला जाता है। जब हम सेल्फ़ स्टडी करते हैं तो उसमें तो जी हम बादशाह होते हैं ना, हमारी मर्ज़ी होती है हम कब पढ़ते हैं कब नहीं पढ़ते। तो इन तमाम बातों का हल ये है कि आप हमारे पास तैयारी कर सकते हैं। हाँ, एक और हल भी है कि आप मार्केट में बहुत से इश्तिहारात में देखता हूँ रोज़ाना फ़ेसबुक पर मुख्तलिफ़ कलर्स के बैनर्स बने हुए होते हैं। ये तशहीर मुझे नहीं आती, कभी आपने फ़ेसबुक पर कहीं पर भी हमारा कोई इश्तिहार नहीं देखा होगा इस तरह का। मेरा बस यही एक चैनल है और इस चैनल पर एक मखसूस कम्युनिटी है जिससे मुखातिब होते हैं और जो संजीदा लोग होते हैं वही राब्ता करते हैं, राब्ता कर चुके हैं। मज़ीद भी अगर राब्ता करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है एक तरह का अलार्म है, क्योंकि लास्ट डेट करीब आ रही है और आज डिस्काउंट ऑफ़र का आखिरी दिन है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, फिर ना कहिएगा कल आकर के सर हमें डिस्काउंट दे दीजिए, आपने कहा था फ़लाँ वीडियो में कहा था फ़लाँ तारीख तक होगा, हमसे रह गई। क्यों रह गई भाई, 3 4 5 दिन हो गए हैं आपसे मुखातिब होते हुए। तो इन तमाम चीज़ों को देखिए और अगर उस्ताद के बगैर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। और अगर आप नहीं पढ़ सकते ख़ुद से पूछिए। इंसान सेल्फ़ जजमेंट जो होती है ना वो बड़ी अच्छी होती है, सेल्फ़ असेसमेंट। तो ख़ुद से पूछिए, अगर नहीं पढ़ सकते तो राब्ता कीजिए, क्योंकि दाखिले मैंने आपको पहले ही बताया कि बंद हो गए तो फिर आप ये अफ़सोस करते रह जाएंगे कि काश हम दाखिला ले लेते, पढ़ना ही था तो इतनी ताख़ीर क्यों की। क्योंकि आपको हमारा पता है कि जब एक बार तारीख़ गुज़र जाती है तो फिर बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है दाखिला देना, ठीक है। तो इसमें आपके लिए एक पैकेज है। पैकेज ये है कि आप अगर आज के दिन दाखिला लेंगे तो आप डिस्काउंट ऑफ़र से फ़ायदा ले सकते हैं और कल आप मुकम्मल फ़ीस अदा करेंगे और फिर ग़ालिबन परसों दाखिला की तारीख़ ख़त्म हो जाएगी। या जो भी वीडियो में तफ़सील बताई गई है उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तारीख़ हम नहीं जानते, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है ना बढ़े। तो तमाम चीज़ों को ज़हन में रखिए। पढ़ना है तो ताख़ीर ना कीजिए, अगर नहीं पढ़ना तो फिर तो बात ही ख़त्म, ठीक है जी। तो अगर पढ़ना है तो फिर आज ही राब्ता कीजिए। अच्छा, आखिरी बात और अहम बात कि 10-12 हज़ार फ़ीस को बड़ा समझने वाले तलबा अगर लेक्चरार बनने के बाद सिर्फ़ 1 माह की तनख्वाह पर गौर करें तो वो 80,000 से ज़ायद होगी माशाअल्लाह। हमारे हाल ही में जो तालिब इल्म और तालिबात सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से लेक्चरार मुंतखब हुए या खैबर पख्तूनख्वा से जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मुंतखब हुए हैं, वो बताते हैं कि उनकी जो इब्तदाई तनख्वाह है, जब हमने आगाज़ किया था तब तो कम थी, लेकिन अब जो इब्तदाई तनख्वाह है वो ऑलमोस्ट 80,000 है, ठीक है। तो अब आप तसव्वुर कीजिए कि आप मुकम्मल जो कोर्स है उसकी फ़ीस अदा करें 10-12 हज़ार और आप अगर कामयाब हो जाते हैं, जो इंशाल्लाह होंगे, मेरे पास पढ़ें या ना पढ़ें, दोनों सूरतों में आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपकी मंजिल की रोशनी आप तक पहुँचे। तो आपकी इब्तदाई तनख्वाह जो होगी वो 10-12 हज़ार नहीं होगी, 80,000 के करीब होगी और इस बजट के बाद इंशाल्लाह मज़ीद फ़िगर बढ़ेगा, ठीक है जी। तो फिर आप ख़ुद ही सोचिए कि घाटे का सौदा है या नुकसान का सौदा है ये, या फ़ायदे का सौदा है। तो इस लिहाज से फ़ीस तो बहुत कम हुई ना, लेकिन बात वही है कि आपने अगर मेहनत करनी है, मेहनती हैं, तो ही मेरे पास दाखिला लीजिए। अगर आप फ़ीस अदा करते हैं और पढ़ेंगे नहीं तो मैं आपको पहले से माज़रत कर लेता हूँ, फ़ीस अदा ना कीजिए। अपनी फ़ीस की
और मेरे वक्त की कदर कीजिए, बल्कि मेरे वक्त की ज़्यादा कदर कीजिए, क्योंकि फ़ीस मेरी अव्वलीन तरजीह नहीं है। हज़ार बार ये बात कर चुका हूँ, बार बार सुनते हुए आपको शायद कोफ्त होती होगी, लेकिन बात यही है कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कई होते हैं। गुज़िश्ता बैच में 4 से 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फ़ीस मुकम्मल अदा की और डिस्काउंट ऑफ़र भी अवेल नहीं की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरे कोर्स में रिस्पांस नहीं दिया, सही तरीके से वो पढ़े नहीं, तो फ़ीस उन्होंने अदा कर दी। लेकिन अब मुझे तो खुश होना चाहिए कि भाई मुझे तो फ़ीस मिली, लेकिन मुझे अफ़सोस होता रहा कि इन्होंने वक्त की कदर नहीं की, मेरे वक्त की कदर नहीं की। मेरे वक्त की कीमत 12,000 या 10,000 नहीं है, ठीक है जी। जो मेहनत की जाती है वो 12 और 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप के लिए यही तजवीज़ है, मशवरा यही है कि अगर मेहनती हैं तो दाखिला लीजिए, जल्दी लीजिए। आज डिस्काउंट ऑफ़र का आखिरी दिन है और अनकरीब आपको पता है कि दाखिले ख़त्म हो जाएंगे। शाद रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहें। नहीं पढ़ सकते मेरे पास, ख़ुद पढ़िए, लेकिन पढ़िए। चैनल पर वीडियोस मौजूद है, अगर वहाँ से इस्तेफ़ादा किया जा सकता है वहाँ से कीजिए, वो फ्री ऑफ कास्ट हैं। मतलब पढ़ने के लिए मैदान सजा हुआ है, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।